हमारे बीच हैं उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। वक्फ बोर्ड का जो भ्रष्टाचार का मामला है, मैं कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बाहर निकल के आएँ। इस वक्फ किसी की बापोती नहीं है, वक्फ किसी की मलकियत नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ समाज की प्रॉपर्टी है और गरीबों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, इनके लिए वक्फ को दान किया गया हुआ है। उसकी इनकम से समाज का उत्थान होगा। उस वक्फ की ज़मीन में इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, समाज के उत्थान के सारे काम हों। और ऐसे जो वक्फ माफिया हैं, जो वक्फ की ज़मीन को हकर के बने, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और निकल के बाहर आवें, समाज को निकल आवें, इनसे आमने सामने का इनसे अपनी जंग करें और वक्फ को इनसे रिलीज कराएं। सर, क्या बदलते परिवेश में ये आवश्यकता है कि जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है उसको बदला जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उनको एक्सट्रीम ताकत मिली हुई है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। वक्फ एक्ट पे सर्वे शुरू हो गया है, आगे बहुत जल्दी वक्फ एक्ट में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड पर आरोप ये भी है कि बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर रखी हैं और उनको एक्सट्रीम जो राइट मिले हुए हैं, जैसे वो उनका सर्वेयर कहता है कि हमारी ज़मीन है, तो जिसकी ज़मीन कब्जा जाती है उसी को प्रूव करना होता है। और इनका जो वक्फ बोर्ड का निर्णय है, बताया जाता है कि उसकी कोई अपील भी नहीं है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? वक्फ बोर्ड को कोई ज़मीन कब्जा ही नहीं जाती। वक्फ बोर्ड जो वक्फ करके गया है वो उसका वक्फनामा होता है, वक्फ के डॉक्यूमेंट होते हैं और वक्फ में दर्ज होता है तो वक्फ का नंबर होता है। अगर किसी की ऐसी कब्जाई गई है तो वो अपना वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करे, सरकार को लिखे, प्रशासन को लिखे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी जांच होगी। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड द्वारा बहुत ज़्यादा ज़मीन हथियाई गई है। आप कह रहे हैं कि कब्जाई नहीं गई, हथियाई गई है। 10 साल पहले 4.5 लाख वक्फ बोर्ड हुआ करते थे, जो कि अब कुल मिलाकर 8.5 लाख संख्या पहुंच गई है। तो यकायक वृद्धि हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वक्फ की जो वृद्धि हुई है, मैं आपको बता दूं, एक और वक्फ बोर्ड में अपना ये लोग कर लेते हैं। एक वक्फ को दो जगह क्या करें, उसका रजिस्टर करके उसको 2 नंबर डाल के देते हैं, तो इसलिए वक्फ की वृद्धि हुई है। वक्फ कहीं कब्जाया नहीं गया। और अगर ऐसा कहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है, अगर कहीं वक्फ कब्जाया गया है तो उसके प्रशासन बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने कब्जाई कार्रवाई भी उसको। सर, तमिलनाडु में एक गांव है जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ केवल 5% आबादी है मुस्लिम्स की, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो वहाँ से उनको हिंदुओं को हटाया गया। एक मंदिर था उसको भी जो है हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, ज्वलंत उदाहरण हैं। देखिए, 5% मुस्लिम पूरे गांव में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से हिंदू हटाया गया होगा। मंदिर की बात है कि मंदिर कहीं ऐसा हटाया है तो गलत किया है, और उस मंदिर का अपन है उसका जिम्मेदार हो। और वक्फ की ज़मीन, चूँकि ज़मीन वक्फ तो बहुत पार्टीशन से पहले का भी है, आज तो बहुत कम लोग वक्फ करने, उसी ज़माने वक्फ चले आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच हो रही होगी, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा, ये बताइए कि हिजाब के ऊपर बहुत बवाल हुआ अपने देश में और इसके पॉलिटिकल माइलेज भी लिए गए। आपने अभी खुलकर कहा कि जो हिजाब का एक गाइडलाइन है, तय होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, हिजाब कौन सा मतलब ड्रेस कोड होना चाहिए? स्कूल जो निर्धारित करे वो, या जो हमारा धर्म या हमारा जो एक रिलीजन करे वो? देखिए, हिसाब की बात यह है, जिस इदारे में, जिस कॉलेज में का अपना ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड मानना चाहिए। उसी ड्रेस कोड के ऊपर बच्चों को तालीम उस पर लेनी चाहिए। लेकिन साउथ इंडिया में अभी इसी बात को लेकर बवाल हुआ। उनका कहना था हमारा धार्मिक मामला है, हम जो है अपने धार्मिक जो प्रतीक हैं उनको पहन कर जाएंगे, और पूरे देश में इस पर बहस हुई। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो उस पर बहस हो रही है, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कॉलेज का ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड को मान्यता मिलनी चाहिए। तो जो वक्फ बोर्ड है, आप चाहते हैं उसमें जो भी भ्रष्टाचार लिप्त है वो पूरी तरह से खत्म हो और पूरी तरह समाप्त हो? वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार खत्म होए, और इसको खत्म करने के लिए कौम को आगाना पड़ेगा, समाज को आगाना पड़ेगा, समाज को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तभी जो वक्फ बोर्ड से खत्म होगा। और जो वक्फ का जो कमेटी बनती है, उसके लिए मैं प्रशासन से और शासन में मान के लिख के भी दिया है कि जो कमेटी बने, उस कमेटी की भौतिक, उसका क्या कहते हैं, वो होना चाहिए सत्यापन हो, तो उस लगे कि मान लो कोई बढ़ रही आ गया, वो उसका चेयरमैन बन गया, कोई चोर चुकट्टा आ गया, वो भी उसका चेयरमैन बन गया। इसकी जांच होनी चाहिए, कोई भुगतना नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा आदमी होना चाहिए, वही वक्फ को बचा पाएगा। तो ये थे गुलाम मोहम्मद साहब, जो कि उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर हैं। इनका साफ कहना है कि जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है या और तमाम तरह के जो है आरोप लगते हैं,
उनको निस्तारित करना चाहिए और किसी भी कीमत पर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये भी बहुत जोरदार तरीके से कहा कि जो ड्रेस कोड को लेकर, जो हिजाब को लेकर हंगामा हुआ, उसमें जो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन तय करे वही ड्रेस कोड चलना चाहिए। बाकी जो धार्मिक प्रतीक हैं उनका वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।